करते थे, गैर शरई काम वो अपने इलाके में नहीं होने देते थे। हमारे हज़रत के पास आए, सारी कैफियत बताई। हज़रत मेरी उम्र जो है इस वक्त 90 के करीब है, मेरी उम्र 90 के करीब है। हज़रत सच बताता हूँ, औरत के पास जाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। हज़रत ज़ाहिरी तमाम अमाल का पाबंद हूँ, मैं नमाज का पाबंद हूँ, कोई नमाज मेरी क़ज़ा भी नहीं है, तिलावत भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। हज़रत मैं अपने इलाके में कोई गैर शरई काम भी नहीं होने देता। लोग मुझे अपने इलाके का अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन हज़रत एक बीमारी है वो लेके मैं आपके पास आया हूँ। मैं किसको बताऊँ हज़रत, ज़ाहिरी तौर पर मैं जिस्मानी कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरी आँखों के अंदर वही लालच है जो किसी 17-18 साल के लड़के की आँखों के अंदर होती है। तो ये जो है अगर इलाज नहीं करवाएंगे इन बीमारियों का तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आज से इरादा करें, हर बंदा अपने आप को जानता है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते। उससे मौलवी साहब ने तारीफ़ की है, मुजफ्फराबाद से आए हुए हैं पीर साहब हैं, जुबा भी पहना हुआ है, पगड़ी भी बांधी हुई है। मैं आपके बारे में तारीफ़ें कर रहा हूँ, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी देर से बैठे हुए हैं दीन की बात सुनने के लिए, कितनी तवज्जो से बात सुन रहे हैं। हम एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये तारीफ़ें इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें इनके गुनाहों की वजह से मसख ना करना। अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कोई अमूमी अजाब ना भेज देना, कोई ऐसा अजाब ना भेज देना कि मेरी सारी उम्मत भैया के वक्त ख़त्म हो जाए। अगर ये दुआएं ना होती ना, मेरी बात से नाराज़ ना होना, यहाँ कोई किस शक्ल में बैठा होता, कोई किस शक्ल में बैठा होता। ये आका अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कि इस उम्मत की ज़ाहिरी शक्ल तब्दील नहीं होती। उलमा ने हदीस की रूह से लिखा है, इस उम्मत की ज़ाहिरी शक्ल आका अलैहिस्सलाम की दुआओं के सदके तब्दील नहीं होती, लेकिन बातनी शक्ल वैसी होती है जैसे इसके आमाल होते हैं। जिस बंदे के अंदर हिर्स की बीमारी होती है, लालच, उसकी जो बातनी शक्ल दिखाई जाती है आलम मिसाल के अंदर, वो कुत्ते जैसी होती है। वो बंदा जो दूसरों को धोखे देता है, चालाकियाँ दिखाता है, उसकी जो शक्ल दिखाई जाती है वो बंदर जैसी होती है। वो बंदा जो फहाशी का आदी होता है, बड़े गुनाह का आदी होता है, उसकी जो शक्ल दिखाई जाती है वो खिंजीर जैसी होती है। वो आलिम जो बेअमल होता है, उसकी जो शक्ल दिखाई जाती है वो गधे जैसी होती है। जो आमाल करते हुए बंदा दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उन्हीं शक्लों पे उठाया जाएगा। हम अपने गिरबानों पे झांकें कि ऐसा तो नहीं है कि ज़ाहिर हमारा कुछ हो, बातिन हमारा कुछ हो, लोगों के सामने की ज़िंदगी और हो, तन्हाइयों में शैतान भी हमसे पनाह मांगता हो। अगर हमारे ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क है तो आज इरादा करें कि हमने तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाना है और तमाम गुनाहों से तौबा करनी है इंशाअल्लाह। और अपने अखलाक को भी, मैं बात को समेटने की तरफ लेके जा रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, एक तो हमने अपने आप को गुनाहों से बचाना है और दूसरा अपने अखलाक को भी हमने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक बनाना है। आज बसों का हम देखते हैं बंदा नमाजी भी है, हाजी भी है, ज़ाहिरी शक्ल भी सुन्नत के मुताबिक है, सफ़ अव्वल के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है। ज़रा सी कोई बात होती है एक दूसरे गिरबान पकड़ लेते हैं। वो क्या नेकी है, ऐसी नेकियां मुँह के ऊपर मार दी जाती हैं, तो ये शर्म नहीं आती है। ज़ाहिर तुम्हारा जो नेकों वाला है और तेरे अखलाक इतने बुरे हैं। नहीं, हमने अपने अखलाक को भी बेहतरीन बनाना ना इंशाअल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ़ लाते थे, आप ऊंची आवाज़ के साथ सलाम किया करते थे, हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल होते थे। आप बताइए, जिस घर का बड़ा घर में आते हुए हंसता मुस्कुराता आए, सलाम कर रहा हो, क्या उस घर के अंदर कोई झगड़े पैदा हो सकते हैं? वहाँ तो कोई झगड़े पैदा नहीं होते। झगड़े कहाँ पैदा होते हैं? जब बंदा बाहर की टेंशन अपने घर में ले आता है। बाहर कोई कारोबार का मसला बन गया था, किसी बंदे के साथ कोई झगड़ा हो गया, माथे को 12 बज रहे हैं, इसी कैफियत के अंदर घर में चला जाता है। अब घर वाली इंतज़ार कर रही थी, साहिब आएंगे, मिल बैठ के खाना खा लेंगे, और साहिब की हालत ऐसी है देखने के काबिल ही नहीं है। पूछती है, खैर तो है, क्या बात है, कुछ अजीब से लग रहे हो, खामोश बैठ जा, तुझे क्या लगा? हो जी, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप गुस्से से जवाब देते हैं, तू खामोश नहीं बैठ सकती। अब इधर से भी गुस्सा, इधर से भी गुस्सा, बस औकात बात बढ़ जाती है, तलाक तक नौबत पहुँच जाती है। अब जब तलाक हो जाती है ना, फिर जाके दिमाग ठंडा होता है। फिर मुफ्तियान किराम को ढूंढते हैं, पूरे शहर में कोई ऐसा मुफ्ती मिल जाए जो मेरे मुताबिक फतवा दे दे। मुफ्ती साहब गुस्से में आ गए थे, क्या गुस्से में तलाक हो जाती है? मुफ्ती साहब कहते हैं, अल्लाह के बंदे,
हंसी खुशी तो कोई भी तलाक नहीं देता ना, गुस्से में लोग तलाक देते हैं। क्यों इतना गुस्सा आ गया कि तुमने अपने घर को तबाह कर दिया। हम तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमें तो आका अलैहिस्सलाम ने सब्र करना सिखाया है। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई थी, हमारी बातचीत चल रही थी, किसी बात पर बहस हो गई। ज़ाहिर है बीवी वो बात कर सकती है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, बीवी को एक ख़ास ताल्लुक़ होता है अपने खावंद के साथ। फरमाती है बस हमारी बातचीत चल ही रही थी, इतने दरवाजे से मेरे अब्बा हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे अब्बा आए, फरमाया आओ आओ सिद्दीक़ आओ, ज़रा हम दोनों के दरमियान बैठ के फ़ैसला करो। फरमाती हैं जैसे ही मेरे अब्बा करीब तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखा और देखे फरमाया आयशा अब्बा को बात तुम पहले बताओगी या मैं इनसे पहले बात करूँ। सईदा आयशा फरमाती मैं मूड में बैठी हुई थी, मैंने कहा आप ही बता दें लेकिन ठीक ठीक बताना। फरमाती जैसे ही मैंने कहा ना आप ही बता दें ठीक ठीक बताना, इतने में मेरे अब्बा ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। आयशा क्या बात करती हो, अल्लाह के रसूल ठीक नहीं बताएंगे तो कौन ठीक बताएगा। फरमाती मुझे थप्पड़ लगा, मैं फ़ौरन आका अलैहिस्सलाम के पीछे छुप के खड़ी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुझे थप्पड़ लग गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहो सिद्दीक़ तुमने क्या कर दिया, तुझे मैंने मारने का तो नहीं कहा था ना, फैसला करने का कहा था। अच्छा तुम चले जाओ बाहर, हम दोनों मियाँ बीवी खुद ही फैसला कर लेंगे। फरमाती जैसे ही मेरे अब्बा बाहर निकले, अब नबी अलैहिस्सलाम मुस्कराए। सईदा आयशा फरमाती हैं जब नबी अलैहिस्सलाम खुश होते थे तो मुझे हुमैरा के नाम से पुकारते थे। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कराए और मुस्करा के मेरी तरफ देख के फरमाया हुमैरा हुमैरा, देखा ना इस बाबे के दूसरे थप्पड़ से मैं नहीं बचाया ना। फरमाती इतने प्यारे अंदाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा सारा गुस्सा ही दूर हो गया। कितने अच्छे अंदाज के अंदर अपने घर वालों की तरबियत हो रही है। सांप भी मर गया लाठी भी न टूटी। अगर हमारे सामने हमारे घर वाली कोई बात कर ले कितना गुस्सा आता है। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, नमाजी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो दीनदार लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हमारे सामने हमारी बीवी बात करती है कितना गुस्सा आता है। ओहो कई लोगों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है, कई लोगों के मुंह से बकवासात निकलने शुरू हो जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे पता नहीं है खामन के क्या हुकूक हैं। वो जुम्मे के दिन खतीब साहब से जो हमने फ़ज़ाइल सुने होते हैं ना, कुछ हुकूक सुने होते हैं, वो उस वक़्त हमें याद आना शुरू हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमारी बांदी नहीं है, ये हमारी रफ़ीका हयात है। अगर हमारे इसके ऊपर हुकूक हैं, इसकी भी तो हमारे ऊपर हुकूक हैं। नहीं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़ाहिर की ज़िंदगी भी, बाहर की ज़िंदगी भी अच्छी हो और घर की ज़िंदगी भी अच्छी हो, तो फिर अपने अखलाक को इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक बनाने होंगे। इरादा है इंशाअल्लाह। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक दफ़ा इसी तरीके से मैं आका अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई थी, हमारी बातचीत चल रही थी, बातों बातों में मैंने पूछ लिया आका मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला दिन, तकलीफ़ देह दिन कौन सा गुजरा है। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तो पूरी ज़िंदगी मुशक्क़तों से भरी हुई थी। अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपके वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, कई वाक़यात कई जंगें हो चुकी थी, किसी का तज़किरा नहीं किया। जब आप 6 साल 2 माह के थे, मदीना से वापस आ रहे थे, रास्ते में आपकी आंखों के सामने आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, इसका भी तज़किरा नहीं फरमाया। नबी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जब मैं 6 साल 2 माह का हुआ, मेरी वालदा मुझे लेके मदीना मुनव्वरा गई ताकि मेरे मामू मुझे देखें खुश हों। हम मदीना मुनव्वरा गए, 4-5 दिन मामू के घर में ठहरे। एक दिन मुझे अम्मी कहने लगी आओ बेटा कहीं चलते हैं। मुझे इतना सा याद है मेरी अम्मी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी, मुझे लेके जा रही थी। जाते जाते एक जगह मिट्टी का ढेर आ गया, मेरी अम्मी वहाँ बैठ गई, मैं भी बैठ गया, मुझे नहीं पता यहाँ क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। मैंने अम्मी की तरफ देखा, मेरी अम्मी कुछ बोल भी रही थी, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। उलमा ने लिखा है हो सकता है उस वक़्त सईदा आमना सईदना अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर गई हो और जाकर कह रही हो अब्दुल्ला जब आप शाम की तरफ जा रहे थे आपने मुझसे वादा किया था जब काफिला वापस आएगा मक्का के पहाड़ों के दरमियान घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी, लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकलेंगे। आमना तू भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाना। मेरा दिल ये चाहता है जैसे मैं घर का दरवाज़ा खोलूं
मेरी नज़र सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़े। अब्दुल्ला, काफिला तो आ गया था, घंटियां बजनी भी शुरू हो गई थी, सभी लोग इस्तकबाल के लिए भी बाहर आ गए थे। मैं भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर दरवाजे के पीछे खड़ी आपका इंतजार करती रही। अब्दुल्ला, सब आ गए मगर आप ना आए। आज मैं आपसे मिलने के लिए खुद यहाँ आ गई हूँ। उठो ना, देखो ना, अल्लाह ने तुझे कितनी बेहतरीन नेमत से नवाजा है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने देखा मैं बहुत रो रहा हूँ, मेरी वालदा वहाँ से उठ गई, अपने आंसू भी साफ किए, मेरे आंसू भी साफ किए, फिर मुझे लेके मामू के घर में आ गई। हम चंद दिन और मामू के घर में ठहरे। एक दिन अम्मी कहने लगी, बेटा तैयारी करो, आज हम लोगों ने वापस जाना है अपने घर मक्का मुकरमा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं, मेरी वालदा मोहतरमा, हमारी बांदियों में ऐमन, हम 3 लोग मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ चले। जब अबवा के ऊपर पहुंचे, अचानक मेरी अम्मी को तकलीफ हुई, मेरी अम्मी सवारी से नीचे गिर गई। मैं भी उठा रहा था, उम्मे ऐमन भी उठा रही थी, मेरी अम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। देखिए, हमारा भी फौत होता है, कितने लोग जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार, इलाके वाले हमें तसल्लियां देते हैं। 6 साल का बच्चा है, यतीम है, बाप पैदाइश से पहले फौत हो चुका है, अपनी माँ के साथ चल रहा है, वीराना है, जंगल है, उसकी आंखों के सामने माँ भी फौत हो जाए, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब काफ़ी देर गुजर गई, कोई बंदा भी हमारी तरफ ना आया, मेरी अम्मी ने भी कोई जवाब ना दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। उम्मे ऐमन भी परेशान है, रो रही है, कोई इंसान नहीं है जो आके हमें यहाँ से उठाता। हत्ता कि जब बहुत देर हो गई तो उम्मे ऐमन पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, किसी इंसान को देखें। दूर से सहरा में कुछ लोग जा रहे थे, उम्मे ऐमन ने आवाज़ें भी दी और उस वक्त के रवाज के मुताबिक कपड़ा हिलाना शुरू किया। ये कपड़ा हिलाना अलामत होती थी कोई बंदा इंतहाई मुसीबत में फंसा हुआ है। जब उन लोगों ने कपड़ा हिलता हुआ देखा, हमारी तरफ आए, मेरी अम्मी को देखा, हिलाया, कोशिश की, मेरी अम्मी ने कोई जवाब ना दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे इतना सा याद है, उन लोगों ने कोई चीज़ बिछाई थी, उसके ऊपर मेरी अम्मी को लिटा दिया था, फिर उस चीज़ को उठा के चल पड़े, मैंने भी उसका किनारा पकड़ा हुआ था, मैं साथ साथ चलता भी जा रहा था, रोता भी जा रहा था और ये कह रहा था, अम्मी ये लोग आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, अम्मी आप बोलती क्यों नहीं है, आप उठती क्यों नहीं है। मैं ये बातें भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था, उनके साथ चलता भी जा रहा था। वो मेरी अम्मी को लेकर पहाड़ी के ऊपर चले गए, वहां जाके कब्र खोदी और मेरी अम्मी की तदफीन कर दी। उम्मे ऐमन कहती है, वो लोग भी मुसाफिर थे, इजाजत लेके चले गए। अब कब्र के इधर मैं बैठी रो रही थी, कब्र के इस तरफ आका अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की कब्र के साथ चिमटे हुए थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। कोई बंदा नहीं था जो आके हमें यहां से उठाता। हत्ता के रात का अंधेरा छा गया। अब मैंने सोचा, हम मुसाफिरों को यहां से आके कौन उठाएगा, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से इस बच्चे को इसके दादा तक पहुंचा दूं मक्का मुकरमा में। फरमाती हैं, बड़ी मुश्किलों से मैंने आका अलैहिस्सलाम को कब्र मुबारक से उठाया, उठा के नीचे उतर रही थी। फरमाती 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ की गिरफ्त को कमज़ोर महसूस किया, अपना बाजू छुड़ा लिया, आप ऊपर तशरीफ ले जाते, फिर मैं जाती, फिर लेके आती, फिर आप तशरीफ ले जाते। फरमाती बड़ी मुश्किलों से मैं आका अलैहिस्सलाम को ऊपर से लेके नीचे वादी में उतरी। जब नीचे वादी में आई तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, आप जरा यहाँ खड़े हो जाएं ताकि मैं ऊँटनी की रस्सी खोल लूँ। जब ऊँटनी की रस्सी मैंने खोल ली तो मैंने अंधेरे में आवाज़ दी, नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, मैंने आवाज़ दी, आप इसके ऊपर बैठ जाइए। कोई जवाब ही ना आया। मैं डर गई, हाय कोई इस अंधेरे के अंदर कोई दरिंदा आ गया जो आपको उठा के ले गया। मैं वादी के अंदर भागी, आवाज दे रही हूं, या मोहम्मद, या मोहम्मद, कोई आवाज नहीं आ रहा, कोई जवाब ना आया। इधर आई, इधर आवाज दे रही हूं, कोई जवाब ना आया। अब मैं ऊँटनी के पास आके खड़ी थी, रो रही थी। थोड़ी देर के बाद ऊपर पहाड़ी से रोने की आवाज आई। फरमाती हैं, मैं दौड़ती दौड़ती जब उस पहाड़ी के ऊपर पहुंची, वहां पहुंच के मैंने क्या मंजर देखा, जिस मंजर को देख के आसमान भी रो रहा था। मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की कब्र मुबारक के ऊपर यूं चित लेटे हुए थे, दोनों बाजू से कब्र मुबारक को पकड़ा हुआ था और आप फरमा रहे थे,
अम्मी मुझे किसके हवाले करके आप चुप गई है? अम्मी आपके बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी इधर बैठा रहूंगा, मैं आपके बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। उम्मे ऐमन तुमने जाना चली जाओ, मैं अम्मी के बगैर नहीं जाऊंगा। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने कहा देखो ना उधर मक्का मुकरमा में दादा मोहतरम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। और वाकई मक्का मुकरमा में दादा मोहतरम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। हर रोज जब सुबह सूरज तुलू होता था उस पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाते थे जहां से मदीना के काफिले गुजरा करते थे। लोगों से पूछते थे, लोगों तुम लोगों ने रास्ते में आते हुए किसी औरत को देखा हो, इतनी सी उम्र का बच्चा भी साथ हो? लोग कहते नहीं बुजुर्गो, हमने किसी को आते हुए नहीं देखा। गुरूब तक इंतजार करते रहते, गुरूब हो जाता वापस आ जाते, अगले दिन फिर वहां जाके बैठ जाते। इसी तरीके से एक दिन बैठे हुए थे, दूर से एक सवारी आती हुई नजर आई। महसूस हो रहा है कि ये औरत बैठी हुई है, कोई बच्चा भी बैठा हुआ महसूस हो रहा है। खुश हो गए, आज मेरी बहू आ गई है, आज मेरा पोता आ गया। खुशी खुशी में पहाड़ी से नीचे उतर आए। जब सवारी के करीब पहुंचे देखा उम्मे ऐमन बैठी हुई है, पीछे आका इस्लाम बैठे हुए हैं, दोनों बहुत परेशान हैं। आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जब उस वक्त मेरी नजर दादा के ऊपर पड़ी तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे दादा फरमाने लगे, उम्मे ऐमन क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? आमना कहाँ है बैतुल्लाह के मुतवल्ली, ए मक्का के सरदार, इस बच्चे के वालिद तो पैदाइश से पहले फौत हो गए। हाय, जब अबावा के ऊपर पहुंचे इसकी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब दोबारा मेरी कानों से आवाज़ टकराई ना इसकी माँ फौत हो गई है, फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे दादा की तरफ देखा, मेरे दादा भी ज़ारो कतार रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी को तर करते हुए ज़मीन के ऊपर गिर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरे दादा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, अपने आंसू भी साफ किए, सहारी के लाठी के सहारे उठे, मेरी तरफ देखा, फरमाया बेटा 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 रो नहीं, आज के बाद मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। मुझे सवारी से उतारा, अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया। 2 साल और गुजरे, 2 साल और गुजरे, जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, ये दादा मोहतरम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सारे सहारे रब ताला ने उठा दिए, ये बता देने के लिए कल को कोई मेरे महबूब को ताने ना दे कि आज तो ये सहारों की नफी कर रहा है, खुद तो सहारों से पला बड़ा है। इसकी माँ बड़ी अक्लमंद थी, उसने अच्छी तरबियत कर ली थी, इसलिए इस मनसब तक पहुंच गया। इसका वालिद बहुत अक्लमंद था, उसने अच्छी तरबियत कर ली थी। दादा बैतुल्लाह का मुतवल्ली था, उन लोगों ने अच्छी तरबियत की थी, इसलिए इस मनसब तक पहुंच गया। ना मैंने सारे सहारों को खत्म कर दिया, ये बता देने के लिए कि जिसका कोई सहारा नहीं होता फिर अल्लाह उसका सहारा होता है, जिसका अल्लाह सहारा होता है फिर लोग देखा करते हैं उसकी तरबियत कैसी हुआ करती है। लोगों, जिसका अब नहीं होता उसका रब होता है, जिसका रब होता है फिर उसका सब होता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े का तज़किरा भी नहीं फरमाया। फरमाया, आयशा आयशा तू मुझसे पूछती है मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला दिन कौन सा था? आयशा, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला दिन वो ताइफ वाला दिन था। आयशा, जब मैं उनको दावत देने के लिए गया तो उन लोगों ने मेरी कोई बात ना सुनी, उल्टा मेरे पीछे इलाके के आवारा किस्म के लड़के लगा दिए जो मेरे ऊपर आवाज़ें कसते थे, मुझे पागल कहते थे, जादूगर कहते थे, मुझे गालियां देते थे, हाथों में डंडे पकड़े हुए थे, मेरे ऊपर डंडे बरसाते थे, मैं उनके डंडों से बच के दूर होता था, पत्थर उठा उठा के मुझे मारते थे। आयशा, इतने पत्थर मारे, हालांकि मैंने सर्दियों के दिन थे, मैंने ऊपर मोटे कपड़े भी पहने हुए थे, लेकिन पत्थर इतने मारे कि मेरे वो मोटे कपड़े भी फट कर मेरे जिस्म को जख्मों से चूर चूर कर रहे थे। आयशा, इतने पत्थर मारे कि सर से लेके पांव तक मेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। आयशा, मैंने मोजे पहने हुए थे, मेरे दोनों मोजे खून से भर गए। आयशा, उन जख्मों से टीसी उठ रही थी, दर्द हो रहा था, दिल चाहता था ये थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दें। आयशा, मुझे छोड़ते नहीं थे, पीछे से आते थे, लाते मारते थे, धक्के देते थे। आयशा, वो दिन मुझे आज भी याद है जब ये सवाल किया था ना सईदा आयशा ने, उस वक्त इस वाक़े को 9 साल गुजर चुके थे।
आखिर इतनी तकलीफ़ें तो उन लोगों ने दी थी ना कि 9 साल के बाद भी आप अलैहिस्सलाम को ये वाक़या याद था। लेकिन आपने उलमा से सुना, जब आप आगे तशरीफ़ ले आए, वहाँ एक बाग था, उस बाग के दरवाजे के ऊपर आप इंतहाई रंजीदा हैं, परेशान हैं, दुआएं करें अल्लाह कि आप मुझसे नाराज़ हैं, अल्लाह आपको उस वक्त तक राज़ी करना ज़रूरी है जब तक आप राज़ी ना हो जाए। इतने में बाग का मालिक जो आया हुआ था, मक्का मुकरमा का एक बंदा था, मुसलमान नहीं हुआ था, सामने ना आ पाया, अपने गुलाम से कहने लगा कि लगता है ये नौजवान थका हुआ है, मुसाफिर लगता है, कुछ अनार ले जाओ, कुछ अंगूर ले जाओ, जाके इसको पेश करो। अद्दास नाम का गुलाम था, कुछ अंगूर ले आया, कुछ जो है वो जो है अनार लेके आया। आप इस्लाम के सामने आके कहने लगा, ए नौजवान, लगता ये है कि तुम मुसाफिर हो, थके हुए लगते हो, ये अनार लो, ये अंगूर लो। आप इस्लाम शाह फरमाते, मैंने वहाँ से कुछ अंगूर के दाने लिए, मुंह के करीब ले गया, मैंने कहा, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कि लगी क्या पढ़ रहे हो, किसका नाम ले रहे हो, तो मैंने अल्लाह का तारुफ करवाया, फिर अपना तारुफ करवाया, फिर आने का मकसद बताया। जब मैंने ये बात बताई, फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ के नहीं लगते हो, कहाँ के हो? कहने लगा, मैं तो इराक का रहने वाला हूँ, और इराक में नैनवा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तुम तो हमारे भाई यूनुस के इलाके के रहने वाले हो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम उसने सुना, आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हैरान रह गया, भाई आप उनको कैसे जानते हो? वो तो इराक की बात है। उस ज़माने में ये इलाक़ाई बातें होती थी, एक इलाके की खबर दूसरे इलाके में नहीं पहुँचती थी। तो वो हैरान, ये मक्का का बंदा इराक के बंदे को कैसे जानता है? नबी इस्लाम ने फरमाया, भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उनके हालात का इल्म मुझे बतलाया है। अब ये बंदा मुतअस्सर हुआ, कहने लगा, अच्छा जो बातें आप ताइफ वालों को बताने आए थे वो मुझे सिखा दो। तो नबी इस्लाम ने उसको कलमा पढ़ा दिया। अब देखिए, बंदा जब हिदायत की मेहनत करता है, दीन की बात करता है, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। सामने वाले माने या ना माने, उसका असर लाजमी पड़ता है। देखो, ताइफ में आप तशरीफ़ लाए, ताइफ वालों ने बात ना मानी, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। इराक के बंदे ने कलमा पढ़ लिया, आगे तशरीफ़ ले आया, नसीबेन जगह है, रात को आपने वहाँ आराम फरमाया, सुबह नमाज के वक्त जिन्नात की जमात आई, उसने आगे कलमा पढ़ लिया। मालूम ये चला, बंदा जब भी दीन की बात करता है, उसकी उस दीन की बात ज़ाया नहीं होती है। सामने वाले माने या ना माने, उसका असर रब ताला कहीं ना कहीं लाजमी डाल देते हैं। अज बिलाल मार खा रहे हैं, नबी अस्सलाम ने देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह आप देख रहे हैं बिलाल कितनी इसको मारा जा रहा है। फरमाया, हाँ मेरे प्यारे महबूब, बिलाल यहाँ मार खा रहा है, इसके मार खाने की वजह से मैं अल्लाह कई इलाकों के लोगों के ईमान के फैसले कर चुका हूँ। हो सकता है रब ताला ने हमें भी, हमारे लिए भी ईमान की, जो हम ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले, हो सकता है उनकी मारों की वजह से रब ताला ने हमें कलमे की तौफीक अता फरमाई हो। तो जब बंदा जहाँ भी बैठा हो, उसको चाहिए कि वो दीन की बात करता रहे। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, तबलीगी हज़रात का काम नहीं है। जो जहाँ भी बैठा है वो दीन की बात लाजमी करे, सामने वाला माने या ना माने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके असरात लाजमी डालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी नसीब फरमाए। रब ताला हमें अखलाक हमीदा अता फरमाए। रब ताला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक हमारे अखलाक को बना ले। रब ताला हमारे ज़ाहिर और बातिन को एक फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस जिस अंदाज में मेहनतें, खिदमतें, ताउन किया, एलएस के बदले उनकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।